फ्रेंड्स, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। टुडे वी रीड लेसन 1 ऑफ क्लास 11th, लेसन 1, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय मिस्टर सुखवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट मतलब चित्र, रूप चित्र, छाया चित्र या तस्वीर। ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्र। खुशवंत सिंह, इस पार्ट को खुशवंत सिंह ने लिखा है। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह इस पार्ट की कहानी कहने वाले हैं। ही वाज बॉर्न इन हदाली, पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। उनका जन्म पंजाब के हदाली नामक स्थान पर 2 फरवरी 1915 को हुआ था। His parents left him with his grandmother when they went to live in the city. उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़ गए जब वे शहर में रहने के लिए गए। He was a renowned author. वह एक सुप्रसिद्ध लेखक थे। He was a great journalist, politician and lawyer. वह एक महान पत्रकार, राजनीतिक और वकील थे। He began his writing in 1956. 1956 में उन्होंने अपने लेखों को लिखना शुरू किया। When he wrote the novel ट्रेन टू पाकिस्तान, जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास को लिखा। He left this world for heaven on 20 मार्च 2014। उन्होंने इस संसार को 20 मार्च 2014 को छोड़ दिया। In the portrait of a lady, खुशवंत सिंह describe a graphic picture of his grandmother. इस पाठ में in the portrait of a lady नामक पाठ में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का ग्राफिक चित्रण किया है। He and his grandmother lived in their village home. वह और उनकी दादी अपने गांव के घर में रहते थे। When he was a small child, जब वह एक छोटे बच्चे थे। She was a religious lady. वह एक धार्मिक महिला थी। She always would move her lips in a silent prayer. वह अपने होठों को शांत होकर प्रार्थना करती थी। She died with prayer on his lips and rosary in her hand. वह अपने हाथ में माला को लेकर और होठों पर प्रार्थना को लेकर मरी। Now let us read about love, devotion, emotion in the story. अब हम इस कहानी में प्रेम, आत्मसमर्पण और भावनाओं को बारे में पढ़ेंगे। आइए हम टेक्स्ट को शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, सबकी हर किसी की दादी की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old, वह बूढ़ी थी, and wrinkled, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। For the 20 years, 20 वर्षों से, that I had known her, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। 20 वर्षों में जब से मैंने उन्हें देखा है, वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। People said that she had once been young. People से लोग कहते थे that she had once been young, कि वह कभी युवा थी, and pretty, और सुंदर थी, and her even had a husband, और उनके पास एक पति भी था। लोग कहते थे कि वह कभी युवती थी और सुंदर थी तथा उनका पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंड फादर्स, मेरे दादा की पोर्ट्रेट, चित्र, हंग, लटका हुआ था, एबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में। मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था। ही ओर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी को
पहने हुए, हम तो वह एक बड़ी पगड़ी को बांधे हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। हिज लॉन्ग, उनके लंबे वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, कवर ढका हुआ था, द बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट, उनकी पूरी छाती को। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह लगभग 100 वर्ष के दिखाई पड़ते थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनकी छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था तथा वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He did not look, वह नहीं दिखाई पड़ते थे, sort of person, इस प्रकार के व्यक्ति, who would have a wife or children, जैसे कि उनके पत्नी और बच्चे हों। वे ऐसे नहीं लगते जैसे कि उनकी पत्नी और बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे ऐसे दिखाई पड़ते थे कि केवल उनके पोते और पोतियाँ ही हों। As for my grandmother, being young and pretty. जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, that thought was almost revolting. उससे मुझे केवल घृणात्मक विचार ही आते हैं, तो वह केवल घृणात्मक विचार की ही थी। She often told us of the games she used to play as a child. She often told us, वह हमें प्राय बताया करती थी, of the games, उन खेलों के बारे में, she used to play, जो प्राय वह खेला करती थी एज चाइल्ड, बचपन में। वह हमें प्राय उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. उनके लिए ऐसा करना मूर्खता पूर्ण था एंड अपमानजनक प्रतीत होता था तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा कि वे हमें धर्म गुरुओं के बारे में कथाएं सुनाया करती थी। प्रॉफिट सी यूज टू टेल, जैसा कि हमें धर्म गुरुओं के बारे में कथाएं सुनाया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वे सदैव से शॉर्ट छोटी एंड फैट मोटी एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को काटती थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो कहीं से भी कहीं को जाती थी। उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से भी कहीं जाती थी। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो वी वेयर सर्टेन, हम विश्वास करते, नो वी वेयर सर्टेन, हम विश्वास करते थे। शी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा वैसे ही थी। एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड सो ट्रेबली ओल्ड, बूढ़ी, इतनी अधिक बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और वह इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी।
old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. बूढ़ी इतनी अधिक बूढ़ी की और इससे अधिक बूढ़ी वह अब नहीं हो सकती थी. And had stayed at the same age for 20 और 20 वर्षों से उनकी उम्र उसी स्थान पर रुकी हुई थी. She could never have been pretty. वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी. वह कभी सुंदर नहीं हो सकती होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन वह हमेशा सुंदर थी. She hobbled about the house in the smallest white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. She hobbled. वह लंगड़ा कर चलती थी. About the house घर में. In smallest white बेदाग सफ़ेद कपड़ों को पहनकर. With one hand resting on her waist to balance her stoop. अपने कुबर को संतुलित करने के लिए अपने एक हाथ को कमर पर रखकर. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और दूसरे हाथ में माला को लेकर वह चलती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. उनके शादी के समान बाल बेढंग रूप से बिखरे हुए थे. ओवर हर पेल. उनके पीले पक्ड फेस झुर्रियों वाले चेहरे पर. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर. और उनके होठ हमेशा प्रार्थना करते हुए प्रतीत होते थे. यस शी वाज ब्यूटीफुल. हाँ वह सुंदर थी. शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट. वे शीतकाल में पहाड़ी भूभाग सी दृश्य सी दिखाई पड़ती थी. स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति और तथा संतोष का वातावरण था. अब इसके अगले भाग को हम शेष भाग को हम अगले पार्ट में